हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? और बताइए, चल रही पढ़ाई सच्ची की तैयारी हो रही सब लोग? आज हम लोग कुछ संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। हम लोग कहते हैं अगर किसी का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान मानेंगे तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। और विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का माना जाता है। और अगर बोलेंगे सबसे छोटा संविधान कहाँ का है बच्चा, तो सबसे छोटा संविधान हमारा यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का हमारे बच्चा? भारत का है। अब कहेंगे सब संविधान को कैसे बनाया गया? हम लोग चर्चा करते हैं ना, संविधान जब पढ़ाया जाता है या हम लोग संविधान बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हम कई बच्चों को बोले होता है बेटा अगर संविधान नहीं होता हमारे भारत में तो क्या हमारा भारत देश चल पाता? क्योंकि संविधान आने से हर कोई जो भी शिक्षा प्राप्त करना है, किसी मामले में बोलना है, कोर्ट में बोलना है, कचहरी बोलना है, किसी के ऊपर FIR होता है, किसी कुछ भी होता है, संविधान सबको लिखा गया है। और संविधान में भी बताएगा सबको अधिकार मिला है बारी बारी मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीना है, सबका मौलिक कर्तव्य मिला है, मौलिक अधिकार मिली, नागरिकता प्राप्त है। तो यह हमारा संविधान से ही संभव हो पाएगा। ऐसा बोलोगे ना संविधान बनाया क्यों गया, तो संविधान बहुत बनाने का कारण भी था। अगर किसी देश को चलाना है बच्चा, जैसे हमारे यहाँ पहले शासन किसका था? लोग था ना, सॉरी राजतंत्र। पहले हमारा शासन किसका था बेटा? राजतंत्र का था। राजतंत्र मतलब क्या होता है समझते हो आप? राजतंत्र अगर जो राजा है, ठीक है, जैसे मैं राजा हूँ, समझे, कोई भी राजा है, अगर एक कबीले का राजा है तो उसका बेटा ही राजा बन पाएगा, अन्यथा कोई और नहीं बन पाएगा। तब हमारे यहाँ राजतंत्र। जब से हमारे यहाँ लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र में क्या हो गया बच्चों? लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, जितने भी हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके पास कितने भी गरीब हो, सबको संविधान पालन करने का अधिकार है और सबको अपने हक की लड़ाई लड़ने का भी अधिकार है। ठीक है बच्चा, तो हमारे यहाँ संविधान की शुरुआत हुई है। और संविधान कैसे बनाया गया, किसकी शुरुआत कैसे हुई, किस लिए बनाया गया, आज सब इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक बेटा, चलो शुरुआत होती है। संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया हो रही थी तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई है और किसके द्वारा हुई है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन के आधार पर हुई थी। ठीक बेटा, कैबिनेट मिशन आधार पर क्यों हुई थी? क्योंकि संविधान बनाने के लिए बच्चा किसी एक लोग संविधान बना नहीं सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब हमको याद है, हम लोग पढ़े भी थे, उस समय हमारे यहाँ कौन सी रिपोर्ट पास हुई थी? नेहरू रिपोर्ट। बेटा नेहरू रिपोर्ट पास हुई थी 1929 में। 1928 में इसको बनाने की शुरुआत किया गया था और 1929 में नेहरू रिपोर्ट पास की गई, तब उसमें कोई पूर्णतः लागू नहीं हो पाया था। संविधान बनाया गया हमारा कैबिनेट मिशन के आधार पे। इसमें 379 लोगों ने भाग लिया था। कितना बेटा? 79 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 93 लोग देसी रियासत के थे। अच्छा बेटा बताओ, अगर हम लोग बोलेंगे देसी रियासत मतलब क्या होता है? क्योंकि संविधान बनाने के लिए बच्चा कई लोगों को सहायता लेना पड़ा ना, क्योंकि एक लोग अगर संविधान तो बना नहीं सकते थे, तो संविधान बनाने के लिए 389 लोग भाग लिए, इसमें 93 लोग देसी रियासत में शामिल थे और बेटा 15 महिलाएं शामिल थी। हमेशा क्वेश्चन आता था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो 15 महिलाएं शामिल थी। बार बार क्वेश्चन बनता है और कितने क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन कोई भी एग्जाम से आप यूपीएससी ले लो चाहे PSC ले लो, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में संविधान के बारे में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। तो आप लोग कभी भी पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। तो हमारे संविधान की शुरुआत, कोई पूछता सर संविधान कितने दिन में बना, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सर वो लोग कहते सर 2 साल 11 माह 18। अब सोचो बच्चा, 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बना, तो कितना पैसा खर्चा हुआ होगा तो भगवान ही जाने। लेकिन संभवतः तब के डेट में 1 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ था संविधान बनाने में, क्योंकि संविधान एक छोटा संविधान था नहीं, लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। तो हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ बेटा? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई, जिसमें 389 लोगों ने भाग लिया। देसी रियासत जो हमारे यहाँ देसी विदेशी शामिल जिसमें, तो देसी रियासत में लोग 93 भाग लिए, प्लस 15 महिलाएं हमारे यहाँ शामिल हुई। तो
संविधान हमारे निर्माण की प्रक्रियाएं आरंभ हो गई। संविधान में बेटा सबको अलग अलग अपना दर्जा प्राप्त था, कोई अध्यक्ष था, कोई उपाध्यक्ष था, ये सब बनाए गए थे। तो अगर बेटा हम लोग पूछेंगे सर इतने लोग तो भाग लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो बेटा अध्यक्ष हमारे प्रथम थे, अस्थायी को लिखा जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बेटा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन से बनाए गए थे? अस्थायी। क्योंकि बेटा अस्थायी मतलब क्या होता है कि ये कब हट जाए कब चले जाए कोई इनका भरोसा नहीं है। अच्छा बच्चा एक क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्माण जब पूर्णतः संविधान बन गया था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अगर बेटा अस्थायी पूछेगा तो आप लोग ऑप्शन माना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष के संविधान सभा के। ठीक है, तो ये हमारी निर्माण प्रक्रिया हो गई। संविधान एक छोटा तो है नहीं बेटा, संविधान में जैसे हम लोग जब बात कर रहे हैं संविधान की चर्चा हो रही, जब बेटा हमारा संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेद हमारे कितने थे? 395, 395 हमारा अनुच्छेद है। ठीक है बेटा, तब हमारे यहाँ अनुसूचियां कितनी थी? अच्छा बेटा बोलेगा सर अनुसूचियां क्या होती है? अनुसूचियां में बेटा बहुत सारी बातें की गई। अनुसूचियां हमारी कितनी थी? 12 थी। ठीक है, अनुसूची उस समय अनुसूची हमारी कितनी थी? 8 थी। अनुसूची हमारी 8 थी। हमारी भाषा कितनी थी बेटा? भाषा हमारी कितनी थी? भाषा हमारी थी 18। ठीक है, 18 भाषा थी। अच्छा कोई भाग पूछेगा तो भाग हमारे 22 थे। संविधान में भाग 22 है, भाषा 18 है, अनुसूचियां 8 थी। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अच्छा वर्तमान पूछेंगे अभी, चलो ठीक है इतना पुराना हो गया। वर्तमान के लिए अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां हो गई। ठीक है, अनुसूचियां तो 12 हो गई बेटा वर्तमान में। ठीक है, अनुच्छेद हमारे कितने हो गए? अनुच्छेद हमारे 395 थे, प्लस अनुच्छेद कभी कटते नहीं बेटा। आपको एक क्वेश्चन और जान लो, अनुच्छेद कभी काटे नहीं जाते, ना अनुच्छेद को कभी हम लोग हटा सकते हैं, चाहे जो भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या सबसे बड़ा भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर लोअर कोर्ट होता है। आप सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं कि संविधान को हटा दे, संविधान को हटाने के बजाय क्या करेंगे बेटा? संविधान को संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है संविधान को, संशोधन। ठीक है, संशोधन करके हमारे कितने लोग बन गए? जब हमारे यहाँ संशोधन किया गया तो संभवतः बेटा लगभग में 471 अनुसूचियां जो वर्तमान में है। क्यों है? क्योंकि उसमें अस्थायी जोड़ा गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग भाग की बात करेंगे तो भाग हमारे यहाँ 22 है। ठीक है बेटा, अनुसूचियां हमारे यहाँ 12 थी। ठीक है, अब भाषा की बात करते हैं तो भाषा हमारे वर्तमान में कितनी है? 22 है। इतनी हम लोग जाने आज चर्चा करें। कुछ बातें और हैं जो आप लोग कल बताएंगे, कल हम बहुत बड़ी बातें बताएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, आज छोटी बातें बताएंगे जो संविधान को ऐसे बनाया गया, कितनी महिलाएं भाग ली, कितनी भाषाएं थी, क्या थी। कल हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचिया 1 में क्या लिखा गया है, अनुसूचिया 2 में क्या लिखा गया है, अनुसूचिया 3 क्या है, 4 क्या है, क्योंकि हमारे शपथ की बात की गई अनुसूचिया 1 में। ठीक है, हमारे साथ राज्य की बात की गई है। अनुसूचिया 10 में दरबदल बनाई है, सब आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। उसके बाद अनुसूचिया 11 कोई पूछेगा तो आप लोग सीधा बोल देना अनुसूचिया 11 में सर ग्राम पंचायत का संख्या है। ठीक है, और 12 में किसका गठन किया? नगर पंचायत। 11 में ग्राम पंचायत अनुसूचिया में, 12 में नगर पंचायत। एक क्वेश्चन बनता है जो अनुसूचिया 11 ग्राम पंचायत है, ठीक है, वो किस किसमें किस सन बनाई गई थी? तो 1993 में बनाई गई थी अनुसूचिया 11। अनुसूचिया 12 नगर पालिका नगर निगम इस सबको अनुसूचिया 12 में शामिल किया गया है, जो कब बनाया गया था? 1994 में। ठीक है, इतना आज हम लोग चर्चा किए, मोटा मोटा जाने संविधान कैसे बनता है। ठीक है, तो कैसे बना, कितने लोग भाग लिए। अब कल हम आप लोग को बताएंगे संविधान में कितने लोग भाग लिए हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, क्योंकि झंडा फहराया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, विदेश सचिव कौन बनाए गए थे। इसी चर्चा में आपसे कल करेंगे। ठीक है बेटा, और एक और बात कि हमारा इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जो आप आज कोई पूछेगा सर भाषा कितनी हमारे यहाँ वर्तमान में है, तो भाषा हमारे यहाँ बेटा 22 है। ठीक है, भाग कितने हैं संविधान में, तो भाग हमारे साथ 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? अगर पुराना क्वेश्चन आएगा बेटा तो आप लोग 395 मारोगे, अगर संशोधन आएगा तो 471 समथिंग जो भी होगा, लेकिन हमेशा पुराना ही पूछता है। ठीक है, अच्छा कोई पूछेगा सर अनुच्छेद अनुसूचियां तो हो गई, अनुसूचियां हमारी कितनी थी, तो 12। इतना हमारा हो गया और कल चर्चा करेंगे। तब तक
करिए। थैंक यू, धन्यवाद।